गाय के खुर के बने हुए गड्ढे को पार कर जाता है, मां की गोद से उतर करके। हाँ, वो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जैसी तिमिंगल मछली, गुरु द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ, कौन इच्छा मृत्युधारी, उनसे कौन बचा सकता था। लेकिन गोविंद के चरणों का आश्रय लेकर के वो ऐसे ही पार हो गए। उनकी कथा क्या आप नहीं सुनाओगे? बोले ये तो तुम्हारे दादाओं का संबंध, तुम्हारा संबंध क्या है? बोले द्रोण्डष्ट विपुलष्ट मिदम मृदंगम संतान बीजम कुरुपांड पानाम जुगोप कुक्षिम गत्यात चक्रो मातुष्य या शरणम गताया। जब मैं अपने माँ के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मेरी माँ गोविंद के शरण में गई और भगवान ने मेरे माँ के गर्भ में प्रवेश करके मेरे को ब्रह्मास्त्र से बचाया। मेरी रक्षक, जो मेरे वंश के रक्षक, मेरे प्राणों के रक्षक, आप उनकी कथा 5 मिनट में चटपट सुना गए। जरा विस्तार से सुनाओ। समझ गए सुखदेव जी, समझ गए कि परीक्षित को कृष्ण कथा में रस आ रहा है। बोले परीक्षित, मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। वर्णन आता है कि उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेष्टिक यज्ञ किया। यज्ञ के बाद बालक ने जन्म लिया। महाराज ने ब्राह्मणों से पूछा, इस बालक के बारे में बताओ। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की, महाराज ये बालक बड़ा दुष्ट निकलेगा, बड़ा अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी है। क्या करें? उग्रसेन ने उस बालक को लता पताओं में लिपेट करके जमुना जी में बहा दिया। इससे अच्छा तो बिना बेटा के सही। यमुना में सूरसेन स्नान कर रहे थे। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। सूरसेन स्नान कर रहे थे। छोटे से बालक को देखा बहता हुआ आ रहा है। सूरसेन ने देखा कितना सुंदर बालक है। उस बालक को लेकर के घर पे आए। अपनी पत्नी से कहा, अजी सुनती हो क्या? अब तक वसुदेव मेरा बेटा था, भगवान ने एक पुत्र और दे दिया। वसुदेव सूरसेन के बेटा है। वसुदेव कंस का लालन पालन बिल्कुल साथ में हुआ है। उधर वसुदेव भी बड़े हो रहे हैं, कंस भी बड़ा हो रहा है। कंस बड़ा हो गया, नारद जी को चिंता हो गई। ये तो सब जगह पहुंच जाते हैं ना, ये तो नारद जी हैं। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, ये बताओ, यहाँ आगे क्या बात है? बोले तुम किसके बेटा हो? बोले सूरसेन के। सूरसेन के बेटा? सूरसेन के नहीं हो तो मैं किसका हूं? बोले तुम उग्रसेन के बेटा हो, वो मथुरा के राजा है। तो मैं यहां कैसे? सारा वृतांत बता दिया। ये कंस रात्रि को ही उठ करके भाग आया। हाँ, भाग करके आ गया। मैं ब्राह्मणों की खबर लूंगा जिन्होंने भविष्यवाणी की है, मुझे जमुना में है फिकवाया है। तभी से ब्राह्मणों से, संतों से शत्रुता रखने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भाग आया। पिताजी को हथकड़ी बेड़ी लगा करके डबल ताला लगा दिया कारागार में। हाँ, लोगों ने कहा देखो ये बड़ा अत्याचारी है, पापाचारी है। कंस ने सोचा आजकल मेरी छवि बहुत बिगड़ रही है, लोग मुझे बहुत बुरा कहते हैं। लाओ ऐसा कोई नाटक करूं, लोग मुझे भी अच्छा समझें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भले ही कितना बड़ा पाप करें, कितना बड़ा पापाचार करें, भ्रष्टाचार करें, लेकिन उनकी इच्छा होती है सुर्खियों पर मैं ईमानदार ही बना रहूं। हाँ,
कंस ने भी विचार किया सुर्खियों पे तो ठीक होना ही चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कंस ने को याद आया कि मेरी चचेरी बहन है देवकी, मैं इसका विवाह धूमधाम से करूंगा तो लोग मुझे भी दयावान समझेंगे। गया वसुदेव के साथ देवकी जी का संबंध स्थापित कर दिया। विवाह की बड़ी बड़ी तैयारियां हुई। जब देवकी को विदा करने लगा तो ये स्वयं रथ में बैठ करके देवकी को भेजने जा रहा है। झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा। हाँ, अश्रु बहाने लगा। लोगों ने कहा देखो हम तो महाराज को बड़ा निर्दयी समझते थे, ये भी कितने दयालु हैं। कंस ने एक छाप तो छोड़ ही दी। इतने में आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू बड़ी प्रसन्नता से भेजने जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी सुनी कंस तो चकित हो गया। अरे मैं जन्म देने वाली को ही नहीं रखूंगा तो आएगा कहां से। बाएं हाथ में घोड़े की लगाम थी तो बाएं हाथ में देवकी के केस आ गए। हाँ, दाहिने हाथ में खड़क उठा ली, म्यान से तलवार खींच ली। दुष्ट की प्रीति ऐसी होती है जैसे पानी में लकीर, बनते भी देरी नहीं, मिटते भी देरी नहीं। जैसे ही उठाया वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। आखिर पति है ना, पति यानी जो पत्नी की रक्षा करता है वो पति। पति अर्थात पत्नी को पतन से बचाता है वो पति है। अरे भोजराज कंस, तुम्हारी वीरता का डंका 10 दिशाओं में बजता है और ये तुम क्या कर रहे हो। ये तुम्हारी बहन है, द्वितीय स्त्री है, अभी इसका विवाह हुआ है। तुम जैसे वीर पुरुष को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कंस बोला ठीक है ठीक है, ये उपदेश बाद में, आपने सुना नहीं आकाशवाणी हुई 8वां गर्भ काल होगा। जब मैं जन्म देने वाली को ही नहीं रखूंगा तो आएगा कहां से। वसुदेव ने विचार किया इस घड़ी को किसी तरीके से टालना चाहिए। वसुदेव ने कहा तुम्हें इसकी संतान से भय है। बोले हाँ, इससे भय तुम्हें नहीं है तो मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूं, इसके एक एक करके बालक मैं ला करके तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, जब तक इसके 8 नहीं हो जाएंगे। कंस बोला मेरी भी एक शर्त है, जब तक इसके 8 बालक होंगे तब तक आपको मेरी कारागार में जेल में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी बोले स्वीकार है। माता पिताजी को डाल दिया जेल में, वसुदेव देवकी को बहन को भी डाल दिया जेल में, राजा बन गया। ये स्वयं पद का नाम कंस है। कसी हिंसायाम धातु से कंस बनता है, जो हिंसा करता है, लड़ाई झगड़ा जिसे बेहद पसंद है उसे कंस कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो कंस। सुखदेव जी कहते राजन, धीरे धीरे समय निकला। देवकी का प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान। वसुदेव ने ला करके सौंप दिया। नारद जी आ गए। नारद जी का कंस ने स्वागत किया। बोले वो तो सब ठीक है, उस बालक को छोड़ क्यों दिया। बोले मुझे तो 8वां चाहिए।
नारद जी बोले तुम नहीं जानते हो, देवताओं की गिनती उल्टी होती है, तुम कैसे समझोगे कि आत्मा कौन है? कमल की पंखुड़ी लेकर के बता दिया, आठवां भी आठवां, पहला भी आठवां, पांचवां भी आठवां। अरे वाह महाराज, रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर क्या था, बुलाया, बालक को खत्म कर दिया। ऐसे करके 6 बालक समाप्त कर दिए। 7वें के रूप में स्वयं शेष भगवान देवकी के गर्भ में आ गए। ये स्वयं शेष आए। भगवान ने योग माया से कहा, अरे योग माया, तुम ऐसा करो, देवकी का 7वां गर्भ ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, और तुम जाकर के नंद बाबा के यहाँ, यशोदा के यहाँ बालिका बनकर के आना। मैं 8वें के रूप में आऊंगा, वसुदेव मुझे लेकर के जाएंगे गोकुल, और हमें वहां रखाएंगे, तुम्हें लेकर के आके कंस के हाथ में सौंप देंगे। कंस तुम्हें मारने का उद्यम करेगा, तुम हाथ से छूट करके चली जाना। योग माया कहती, बड़े चालाक हो, हैं? माखन खाओगे आप, और खतरे में मैं अपने को डालूं? मैं आपका काम तो कर दूंगी, लेकिन मुझे इनाम क्या मिलेगी? भगवान हंस करके बोले, सुनो योग माया, ये तुम मेरा ये काम कर दोगी ना, तो फिर कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। दुर्गा मैया, चंडिका मैया, और जितनी मैया है ना, और वर्ष में 9 बार तो गुप्त रूप से, 2 बार गुप्त रूप से, और 2 बार उजागर रूप से आपकी ही जय जयकार होगी। 4 बार नवरात्रि, बोलो जय श्री कृष्ण। उन दिनों में मेरे भक्त भी आपके दरबार में जाएंगे। योग माया से भगवान ने कहा। योग माया प्रसन्न हो गई, ठीक है, ये कार्य मैं आपका कर दूंगी। योग माया ने 7वें गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। 8वें के रूप में स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में आए। वो गर्भ भी कोई सामान्य नहीं, जिसमें प्रभु पधारे, क्योंकि ये गर्भ भी भगवान के पास गया। भगवान बोले, क्या बात है? बोले, देखो ना, जितने भी लोग हैं यही कहते हैं, जितने मनीषी जन हैं, महात्मा है, वो यही कहते हैं, ऐसा काम करो जिससे गर्भ में ना जाना पड़े। मैं इतना बुरा हूं तो क्यों बना? भगवान बोले, देखो गर्भ जी, चिंता मत करो, दुनिया तुम्हारी बुराई करे, जब मैं तुम्हारे पास में आऊंगा तो देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। देवकी के मुखार बिंदु पर तेज है। जब आंतरिक जीवन में परमात्मा आते हैं तो जीव के जीवन में तेज तो आता ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बताया। सुखदेव जी कहते, राजन आप बैठ जाएं अपने जगह पर, ये बाद में करना। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये कार्य एकांत में करना, यहाँ कुछ ना करना। बोलो जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते, राजन इधर देवकी का अद्भुत तेज, कंस समझ गया देवकी को इतना तेजस्वी मैंने कभी नहीं देखा। मारने की नियत से आता है, भावना बदल जाती है, क्योंकि गर्भगत गोविंद का सामना हो रहा है ना, भाव बदल जाता है, चला जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इधर देवता आए कारागार में, भगवान प्रकट हो गए कारागार में, और वसुदेव देवकी ने भी स्तुति की। देवता आए गर्भ स्तुति करने के लिए। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। बोलो जय श्री कृष्ण। और आकर के स्तुति की देवताओं ने। एका यनुसो दुफला स्त्रीमूले
चतुरसा पंच विधा सरात्मा सप्तत्व गष्टा बिठवो नवाक्षो दशच्छदी दिखगो हादि वृक्षा। देवता आकर के स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं आप चिंता न करो, गोविंद आने वाले आपका और लोक का कल्याण करेंगे। देवताओं ने सुंदर स्तुति की। आइए हम भी भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, गर्भ स्तुति स्वागत करते हैं और भगवान फिर आते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी लोग बोलेंगे पीछे से हरि बोल। कृष्ण शरणागतं कृष्ण सभी लोग बोलेंगे कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं शरणागतं सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण 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 दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए भगवान का स्वागत है। कृष्ण 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 स्वागतं कृष्ण शरणागतं 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 कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण
देवताओं ने गर्भ स्तुति की। बोलो जय श्री कृष्ण। स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य 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 मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्नम एकायनोसो दुफला स्त्री मूले चतुर्सा पंचविधा सरात्मा सप्तत्व गष्टा बिटको नवाक्षो दशच्छदी दिखको आदि वृक्षा। भगवान का सुंदर स्वागत किया। इधर देवता स्तुति करके चले गए और इधर भगवान कारागार में प्रकट हो गए। हो गई कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बड़ा हल्ला करते हैं लोग। माताओं का स्वभाव है बड़ा भोला भाला स्वभाव, कितना भी कहो अरे हल्ला कर लेना अभी थोड़ी देर बाद। बोलो जय श्री कृष्ण। सुंदर स्तुति की, भगवान प्रकट हो गए और वसुदेव देवकी ने स्तुति की। वसुदेव जी ने स्तुति की, विदतोषी भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृति परा केवलानु भवानंदा स्वरूप सर्वबुद्धि दृढ़। हे प्रभु, आप ही परम पुरुष नारायण हो। आपने बड़ी कृपा की दर्शन देकर के। देवकी कहती है रूपम व्यक्त प्राहुर व्यक्त माध्यम ब्रह्मा ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निर्वीयम सात्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपा। मृत्यु के भय से ये जीवात्मा दसों दिशाओं में घूमता है, कहीं पर इसे अभय नहीं मिलता है और आपकी शरण में आ जाए पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, निर्भय हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुंदर स्तुति की। और तमत भूतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। ये बालक कैसा है? 4 हाथ बाला बालक, पीतांबर ओढ़े हुए बालक और संग चक्र गदा पद्म लिए हुए बालक, अम्बुजेक्षणम कमल जैसी नेत्र वाला बालक। इतना लंबा सा बालक आ गया। वसुदेव देवकी ने स्तुति की। माता देवकी कहती हैं प्रभु, मैंने आपसे बालक बनने को आने को कहा था, आप तो पूज्य पिताश्री बनकर के आए हो। अब देखो ना, बालक आता है तो इतने लंबे चौड़े कपड़े पहन के थोड़ी ना आता है, ऐसे ही आता है, दिगंबर आता है। लो, माता जी ने पहले बुलाया, अब कह रही दिगंबर आता है। और देखो ना, बालक जब जन्म लेता है माँ दूध पिलाती है। आप छोटे से बालक बनकर के आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर के आए गए। भगवान बोले, हे माता जी, हमने सुना है ना जन्म लेते ही मामा जी मारने के लिए आ जाते हैं, तो मैंने सोचा जो काम 11 वर्ष के बाद करूंगा आज ही मामा जी को ठिकाने लगाता चलूं। तो मैं 4 हाथ लेकर के शस्त्र लेकर के आ गया हूं और यदि अभी मामा जी आ जाएंगे तो उनको मैं मार दूंगा, अभी उनको मुक्ति दे दूंगा। यदि आप कहें कि मैं बालक बन जाऊं, यदि मैं बालक बन गया तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। हाँ प्रभु, मैं कैसे कर सकती हूँ? हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी है, बड़ा मुश्किल काम है। भगवान बोले उसकी चिंता मत करो। जीव जब मेरा स्पर्श करता है संसार के सारे बंधन खुल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग कथा में ध्यान देंगे, जो काम हो रहा है उसे होने दीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी है, बड़ा मुश्किल काम है। कैसे? भगवान ने कहा जीव हमारा स्पर्श करता है। जैसे वसुदेव भगवान बोले, सुनो मैं छोटा सा बन जाऊं, मुझे लेकर के गोकुल छोड़ाना, बालिका को ला करके कंस के हाथ में दे देना। प्रभु ये कैसे होगा? बोले चिंता ना करो, सिर्फ तुम मुझे स्पर्श करो।
वसुदेव देवकी ने जैसे ही स्पर्श किया, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई और चुपचाप डलिया में सुला लिया और टुकुर टुकुर देख रहे हैं। हाँ, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। और आए कब? अष्टमी तिथि, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, रात्रि के ठीक 12 बजे आए। बोलो जय श्री कृष्ण। और कहां पर आए? जहां चोरों की ससुराल होती है। हाँ, चोरों की ससुराल में आए। चोरों की ससुराल जानते हो आप लोग? जेल खाना। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे रात्रि के ठीक 12 बजे डलिया में रखा, टुकुर टुकुर देख रहे थे। सांस भी बड़े धीरे से लेते हैं ना रात में। मन में सोचा, रामा अवतार में आए थे जब हम रोए थे तो दास दासियां बधाई लेकर के दौड़ पड़े, लाला है गयो लाला। और यहाँ पर यदि हम रोए तो बधाई तो नहीं, मामा जी डंडा लेकर के झपट पड़ेंगे, सारी बधाई गड़बड़ हो जाएगी। तो बड़े धीरे से सांस ले रहे, कुछ बोल नहीं रहे, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। वसुदेव जी ने धीरे से डलिया में रखा और धीरे धीरे चल पड़े। कारागार के द्वार खुल गए, विमुख जन मोहित हो गए, बंदी जन सो गए। हाँ, वसुदेव जी सीधे चल पड़े। जैसे ही वसुदेव बाहर निकले, मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश होने लगी। चंद्रमा आकाशी घटाओं में से आकर के गोविंद की झांकी को देखने लगा। मेरे प्रभु चंद्रवंश में आए हैं, आज तो दर्शन करना ही पड़ेगा। मेघों ने कहा, भाई देखो प्रभु का स्वागत करना है। फुहारों से स्वागत करने लगे। शेष भगवान ने मन में सोचा, देखो देखो इनको बरसने की पड़ी है और मेरे प्रभु तो भीग जाएंगे। शेष भगवान ने आकर पीछे से अपने फन का छाता लगा लिया। वसुदेव जी जैसे ही यमुना में पहुंचे तो यमुना में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी बोले, कोई लो, हल्ला किया। आज भी हमारे ब्रज में कोयलो नाम का गांव है। बोलो जय श्री कृष्ण। यमुना जी ऊपर उठी दर्शन के लिए। भगवान ने सोचा, लो इनको हमारे दर्शन की पड़ी है। मेरे दर्शन तो जब ही होंगे, पिताजी पूरे डूब जाएंगे। हाँ, भगवान ने चरण लटका दिया। यमुना चरण स्पर्श करके नीचे चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण। नीचे चली गई। एक क्षण यमुना को लगा कि केवल चरण स्पर्श करने से काम नहीं चलेगा, मैं तो अपने पतिदेव का मुखार बिंद देखूंगी। बताओ, कृष्ण यमुना के पति हैं तो वसुदेव जी क्या हुए? ससुर जी हुए कि नहीं? यमुना जी जैसे ही ऊपर उठी दर्शन के लिए तो पति जी तो देखे नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिख गई। भगवान ने एक चरण प्रहार किया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? सिर के ऊपर चली आ रही हो, सामने ससुर जी खड़े हैं, सीधे हमसे मिलने के लिए आ रही हो। एक चरण का प्रहार किया, यमुना जी नीचे चली गई। मार्गम ददौ सिंधुर्वस श्रियपते, मार्ग दे दिया यमुना ने। पार करके सीधे नंद बाबा के यहाँ 85 चौक है, उनका दरवाजा यमुना की तरफ से है। दौड़े भागे गए। आज तो नंदरानी को कुछ भी पता नहीं है और वसुदेव ने जाकर के बालक को सुलाया। बालिका को लेके झटपट दौड़ पड़े। सीधे कारागार में आए। हथकड़ी लग गई, बेड़ियां लग गई। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। मायने क्या? जीव जब भगवान का स्पर्श करता है तो फिर सारे बंधन खुल जाते हैं। जब भगवान को छोड़ करके माया को पकड़ता है तो पुनः दोबारा बंधन में आ जाता है। हथकड़ी लग गई, बेड़ियां लग गई। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। हल्ला हो गया। दौड़ा भागा, कंस आया, ये मुझे लाओ। भैया ये तो बालिका है, इतने बालकों को मार दिया, इसे तो छोड़ दो। लेकिन कंस नहीं माना।
बालिका को लेकर के जैसे ही उसने उठा करके पटकना चाहा, कंस के हाथ से छूट गई। अष्टभुजी देवी